हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 2 को। ओके, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया था इस चैप्टर का। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो मैं क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें, तभी आपको जो है पार्ट 2 वीडियो वो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है? इट्स मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, तो मैंने आपको जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें आपको बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो थोड़ा फिर से रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है? तो मैंने आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर जो था बॉडी मूवमेंट, उसमें भी आपको अच्छे से बताया था ना कि मूवमेंट क्या होता है। तो मूवमेंट आप किसको कहेंगे? मूवमेंट हम किसी भी ऑब्जेक्ट में तब कहेंगे जब वो एक पोजीशन पे नहीं है, एक जगह से अपना प्लेस चेंज कर रहा है, दूसरे प्लेस पे जा रहा है। ठीक है, एक ही जगह स्टैटिक नहीं है। जैसे कि आपने एक चींटी को देखा, वो अभी एक प्लेस पे थी एंड वो चल के फिर दूसरे प्लेस पे गई, तो वो क्या हो रहा है? उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मोशन भी इसी से रिलेटेड है, मूवमेंट से ही। ठीक है, लेकिन हम मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं कि द चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक टाइम पे, यानी कि एक टाइम पे मान लीजिए आप 10 बजे हैं, आप अपने घर पे हो। ठीक है, एंड जो है आप कुछ 10:05 पे, 10:10 पे आप घर से कुछ दूर चले गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आप मोशन में। ठीक है, एक टाइम पे आप यहाँ पे थे, एक टाइम पे यहाँ पे थे, तो आप मोशन में हो, यानी कि एंड मोशन का हिंदी में, मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मोशन को हिंदी में हम कहते हैं गति। ओके, एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मेजरमेंट तो आपको पता ही है ना। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट हम जो है, आप लोग बचपन से इस मेजरमेंट वर्ड को जानते होंगे कि मेजरमेंट हम किसी चीज़ को नापते हैं, मापते हैं। ठीक है, स्केल से हम अपने पेज में क्या कहते हैं, मेज़र करते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हम मेज़र करते हैं। ओके, हम ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम जो भी सब्ज़ी लेते हैं या फिर कुछ भी चावल चीनी कुछ भी लेते हैं, तो उसको मेज़र करवाते हैं, तो वो मेज़रमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करना था। ओके, यानी कि जो भी हम दूरी तय करते हैं, ठीक है, जो दूरी होती है उसका मेजरमेंट हम कर रहे थे, यानी कि एक जगह पे हम यहाँ पे हैं, फिर हम कुछ दूर गए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप अपने घर पे हो एंड आपका स्कूल कुछ दूर पे है। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपका जो है वो स्कूल कितनी दूर पे है? क्या आप पैदल जा सकते हो या फिर आपको रिक्शा लेने की ज़रूरत है? ओके, तो आपको जब पता होगा कि वो कितना दूर है, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है आपके स्कूल का आपके घर से। ठीक है, तो जब आप उसे मेज़र कर लोगे डिस्टेंस को, आपको आइडिया लग जाएगा, तो फिर आप उससे जो है ये आइडिया लगा पाओगे कि क्या आपका पैदल जाना सही है या फिर आपको कुछ व्हीकल लेने की ज़रूरत है। ओके, तो पार्ट 1 वीडियो में हमने यही सारी चीज़ें देखी थी, एंड हमने एंशियंट टाइम में जो है मोड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से थे, वो सारी चीज़ें, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखी थी। ओके, एंड जो है हमने ये डेस्क वाला एक्टिविटी देखा था, जिसमें जो है बूझो और पहेली जो है ये डेस्क को मेज़र करते हैं विद गिल्ली एंड डंडा। ओके, तो आप ये सब चीज़ों के लिए आप पार्ट 1 वीडियो जो है मैं आपको प्रेफर करूँगी आप पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1 वीडियो एंड किया था यहाँ पे सब मेजरमेंट से। ओके, तो हम अपने पार्ट 2 वीडियो की शुरुआत यहीं से करेंगे, सब मेजरमेंट से। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो को। ओके, एंड एज ऑलवेज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे, और मैं भी मोटिवेट होते रहूँगी अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। सो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन काइंडली लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए, मेजरमेंट यानी कि अब हम जो भी कुछ नापते हैं, ठीक है, मापते जो हैं, उन मेजरमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी 1 है, उसको देखते हैं। कहा जा रहा है वर्क इन ग्रुप, आप ग्रुप में इसे करें, एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1। तो यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है, तो आपके क्लास में आपके क्लासमेट्स होंगे। ठीक है, तो आप ग्रुप बना लें, एंड 1 by 1 सब कोई जो है एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, ठीक है, कहा जा रहा है यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। तो क्या करें, आप अपना फुट, जो आपका पैर के में जो फुट होता है जिसमें उंगलियां होती है, ओके, तो उस फुट को आपको एज अ यूनिट ऑफ लेंथ लेना है, यानी कि आपको लेंथ उसी से मेज़र करना है। ओके, तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपने ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सब जो है आप 1 by 1 जो इस एक्टिविटी को करो, एंड अपने फुट की हेल्प से जो है आप क्लास के लेंथ एंड ब्रेथ को, यानी लंबाई एंड चौड़ाई को मेजर करो। ओके, तो इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट।
तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ये मेज़र कर रहे होंगे तो कुछ पार्ट जो है रूम का वो रह जाएगा, आपके फुट से जो है वो एरिया स्मॉलर होगा एंड वो कुछ पार्ट रह जाएगा। तो फिर यहाँ पे फॉल्ट आ गई कि आप कैसे मेजर करोगे। ओके, एंड यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। ओके, या तो फिर जो है ना आप एक धागे का यूज कर लो, यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट। तो आपका फुट कितना बड़ा है, ओके, उसको जो है मेजर कर लो आप स्ट्रिंग से, ये सही चीज़ें करने से पहले। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। और फिर जो है जब आप मेज़र कर लोगे रूम को, फिर आपको इधर फिल भी करनी है इस टेबल में कि आप स्टूडेंट जो आपके ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं आप उनका नाम लिखो, फिर लेंथ आपने जो मेज़र करी है वो कितनी मेज़र करी है, एंड विड्थ जो है वो मेज़र कितनी करी है आपने। ओके, तो किसी का पैर बड़ा होता है, किसी का फुट बड़ा होता है, किसी का फुट छोटा होता है। तो आप देखोगे कोई 10 स्टेप चल रहा है उसमें उसका पूरा रूम मेजर हो गया, किसी का ज़्यादा लग सकता है, किसी का कम लग सकता है। तो ये जो है ना वैरी करते रहेगा फुट पे कि किसका कितना बड़ा फुट है उस हिसाब से। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें नहीं पता चल पाएगा बिकॉज दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट उसे कहते हैं हम जो हर जगह उससे अगर नापो तो सेम आपका मेजरमेंट आए। यहाँ आपका फ्रेंड मेजर करेगा उसका कुछ अलग आएगा, ठीक है, दूसरा फ्रेंड करेगा उसका कुछ अलग आएगा। तो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट जिससे आपको एक एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट पता लगे। ओके, बट एंशियंट टाइम में ऐसे ही यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम में एग्जैक्ट कोई स्टैंडर्ड जो है मेजरमेंट का यूनिट नहीं था। नाउ इज एक्टिविटी 2, हमें एक्टिविटी 2 करनी है। वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। अब आपको अपनी हथेली, यहाँ पे आपको हैंड स्पैन दिख रहा है ना, इस तरह से जो ये है अंगूठे को इधर रखिए एंड इस तरह से आपको चारों उंगलियों को इस तरफ रख करके जो है ना मेज़र करना होता है। कभी आपने अपने घर में कभी पेरेंट्स को जो है हथेली से कुछ नापते हुए देखा है कि हाँ ये 4 क्या कहते हैं हाथ का है, 5 हाथ का, इस तरह से मेज़र करते हैं ना, कभी कभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हैंड स्पैन का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो विड्थ ऑफ अ टेबल, तो आपको टेबल की चौड़ाई जो है वो मेज़र करनी है आपकी क्लास की आपके हैंड स्पैन से। ठीक है, हैंड स्पैन से। Here too, you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement। यहाँ पे भी आपको जो है ज़रूरत हो सकती है स्ट्रिंग की, ठीक है, क्योंकि आपका फिर से जो है कोई हिस्सा जो है टेबल का वो बचा रह जा सकता है, ठीक है, और मेजरमेंट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको स्ट्रिंग की ज़रूरत हो सकती है जिससे कि आप अपने हैंड स्पैन की लेंथ जो है उसको मेज़र करके फिर उसको फ्रैक्शन में करके जो है उस तरह से आप उसका लेंथ मेज़र कर सकते हो, उस तरह से टेबल में मेज़र कर सकते हो। जैसे हमने ऊपर देखा था डेस्क वाले केस में देखा था ना, हमने गिल्ली डंडा से छोटा पड़ा था, फिर हमने स्ट्रिंग की हेल्प से एडजस्ट जो है उसका मेजरमेंट करा था। ओके, तो वी सी डैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे देखा कि मेजरमेंट क्या है, कुछ भी माप जो है वो क्या होता है, वो होता है किसी भी अननोन क्वांटिटी को जो है हम जानते हैं, कंपेयर करते हैं विथ नोन क्वांटिटी। ओके, दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और यही फिक्स्ड क्वांटिटी से जो है हम जो कंपेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ओके, तो द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। तो कभी भी आप अगर कुछ भी मेजर करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है आपको वो 2 पार्ट में आता है। 1 पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो एक पार्ट नंबर होता है एंड एक पार्ट क्या होता है, आपके मेजरमेंट का यूनिट होता है। जैसे कि आपने अपने फुट से जो है रूम का लेंथ मेज़र किया। ओके, तो आप सपोज करो कि आप उसके लेंथ को बोलोगे कि आपके 12 फुट के इक्वल इस रूम का जो है लेंथ है। तो यहाँ पे जो 12 फुट है, ठीक है, 12 आपने लिया, वो 12 क्या है, 12 आपका नंबर हो गया एंड यहाँ पे फुट क्या हुआ, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने लिया, यानी कि आपने फुट को चुना है मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हो गया ना 2 पार्ट में ये मेजरमेंट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
For example, if in activity 1 the length of the room is found to be 12 length of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी 1 में जैसे कि आपने आपके रूम का लेंथ 12 फुट आया, ठीक है, तो आपका 12 क्या है, नंबर, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने फुट लिया तो फुट का लेंथ आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया. ओके, नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2. अब जितने भी आपने मेजरमेंट करे हैं 10.1 एंड 10.2 में सबको रिकॉर्ड करो. आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडी फूड्स इक्वल. तो क्या सबने जो आपने ग्रुप में परफॉर्म किया वो एक्टिविटी, ओके, तो क्या सबके जो है मेजरमेंट इक्वल आ रहे हैं. आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल. तो क्या हैंड स्पैन से जो टेबल की विड्थ मेजर करी गई थी वो भी इक्वल आई है. Perhaps the result could be different as length of your handspan and that of your friends may not be the same. तो आप ये देखोगे कि रिजल्ट जो है ना वो चेंज हो सकता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका हाथ आपका फ्रेंड के जो हथेली है उसका जो है डिफरेंट होगा, फुट में भी डिफरेंट होता है. मैंने बताया जिस तरह से रिजल्ट जो है वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन. ओके, सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. तो इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स के फुट के भी जो है साइज़ वो अलग अलग होगी, किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा. अब अपने घर में ही देखना, आप फुट जो है कंपेयर करो, आपके भाई बहन होंगे तो आप देखोगे कि आपका छोटा होगा, या फिर आपके जो आप फिर ये सोच रहे हो कि आपके जो सेम एज के बच्चे हैं उनका तो सेम ही होगा. नहीं, उसका भी सेम नहीं होता है. उसमें भी आप देखोगे कुछ ज़्यादा लंबे बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े से छोटे होते हैं, तो उस हिसाब से जो ना वेरी करता है. एंड फुट की लेंथ ऐसा नहीं होता है कोई लंबा है या छोटा है. उसमें किसी किसी के पैर बड़े, मतलब फुट जो है वो बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. ओके, therefore when you tell your measurement using your handspan or length of a foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or foot. तो इसीलिए जो है ना कि आप अगर किसी को कह देते हो कि अपने हैंड स्पैन या फुट के मेजरमेंट से कि हाँ आपने इतना मेज़र किया, ये इतना मेजरमेंट का है, तो वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होगा. क्योंकि जब तक वो आपके हाथ का मेजरमेंट या फुट का मेजरमेंट नहीं करके फिर मेज़र करेगा तब उसको कंफर्म होगा कि हाँ इतने यूनिट का है, ठीक है, मतलब इतना मेजरमेंट है इस रूम का. तो वो एक एक्चुअल आपको आइडिया नहीं देगा. ओके, वी सी therefore that some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person. तो इसलिए जो है हमें ऐसे मेजरमेंट की ज़रूरत है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, सबका एक हो. यानी कि हाँ किसी ने बता दिया कि इसका इतना मेजरमेंट है तो इतना मेजरमेंट है, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस विल नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, ना अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अभी हमने एंशियंट टाइम में किस तरह से जो है, मतलब कि एंशियंट नहीं, नॉन स्टैंडर्ड हमने मेजरमेंट देखे थे, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड नहीं थे, जो कि वेरी कर रहे थे. अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड जो वेरी नहीं करते हैं. ओके, तो इन एंशियंट टाइम द लेंथ In ancient time, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different unit of measurement. तो पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में जो है, जब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं डिस्कवर की गई थी, उस टाइम पे आपके फुट की लेंथ, हैंड स्पैन एंड आपके जो एक कदम होता था उसको कॉमनली यूज़ किया जाता था यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके, the people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी एक्यूरेट कुछ अच्छा मेजरमेंट यूज़ किया होगा लेंथ के लिए, क्योंकि जो हमें खुदाई में जो एक्सकेवेशंस में जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो एकदम परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है. तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस टाइम के लोग जो हैं कुछ अच्छा जो है मेजरमेंट का यूनिट जो है वो यूज़ करते होंगे. ओके, अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. तो अब ये क्यूबिट जो है ये भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो एंशियंट टाइम में किया जाता था, ठीक है. तो क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट होता है आपकी जो केहुनी होती है एल्बो से लेकर के आपके फिंगर टिप, यानी कि जो आपकी उंगलियां होती हैं उनके टिप तक के लेंथ को क्यूबिट कहते हैं, ठीक है. आप अभी भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं फूल वाले जो होते हैं, या फिर कभी कभी कपड़ों की दुकान पे भी जाओगे तो वो लोग क्या कहते हैं, कहनी से एकदम हाथ तक की का मेजरमेंट करते हैं. तो ये क्या होता है, ये क्यूबिट यूनिट, ठीक है.
इजिप्ट में एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्यूबिट का यूज करते थे पहले. पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के फुट एज अ यूनिट फुट का भी यूज करते थे. द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. तो रीजन टू रीजन जो है लेंथ ऑफ फुट जो है वो वैरी भी करता था. ठीक है. पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन. ओके. तो पीपल लोग जो हैं जो कपड़े मेज़र करते थे वो किससे मेज़र करते थे, उनका जो आर्म होता था, बाँह होती थी. ठीक है. इस तरह से जो उनकी बाँह हो गई, वहाँ से लेकर उनके चिन तक का जो डिस्टेंस होता था उसको वो लोग जो है कपड़े का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते थे. ओके. इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर एन अंगुल, फिंगर और मुट्ठी फिस्ट. तो एंशियंट इंडिया में जो है छोटे छोटे मेजरमेंट्स जो होते थे उनको अंगुल से करते थे. जैसे कि आपकी मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है. ठीक है. यानी कि अगर किसी को गेहूं देना है, चावल देना है, तो चलो 10 मुट्ठी हमने गेहूं दे दिया तो वो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया. यानी कि मुट्ठी से दे दिया, एक मुट्ठी. अब आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी है, आपकी मुट्ठी में जितना आया वो आपका मेजरमेंट हो गया. वो भी वैरी करेगा, सबकी मुट्ठी एक जैसी नहीं होती है, सब किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. तो इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया. तो इवन आज के टाइम पे भी आप देखते होंगे कि जो फूल बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं, मालाएं जो हैं फोर आर्म के लेंथ से ही मेजर करते हैं. ठीक है. और बेचते हैं. तो मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट. ओके. तो सहूलियत के हिसाब से जो है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का हम यूनिट ऑफ लेंथ के लिए मेजरमेंट, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए इन सब का हम लोग यूज़ करते थे. ओके. जिस तरह से आपने देखा पुराने टाइम में किस तरह से मेजरमेंट किया जाता था. आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एंशियंट टाइम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का किस किस लिए जो है मेजरमेंट के लिए किस तरह से यूज़ करते थे, आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है. ठीक है. हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइज. लेकिन ये आपको पता ही है कि हर किसी का बॉडी पार्ट एक जैसा नहीं होता है, साइज एक जैसी नहीं होता है. किसी का बड़ा बॉडी पार्ट होता है, किसी का छोटा, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है. इस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. तो दिस मस्ट हैव caused confusion in measurement in 1790. तो जिससे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है मेजरमेंट में. पर्सन टू पर्सन सबकी साइज़ वेरी करेंगे, बॉडी पार्ट्स के साइज़ वेरी करेंगे, उससे जो है मेजरमेंट में कन्फ्यूजन होता है, हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते. ठीक है. तो इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम. तो 1719 में जा करके एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फ्रांसीसियों ने जो है, फ्रेंच लोगों ने जो है क्रिएट किया, जिसे कि मैट्रिक सिस्टम कहा गया. ओके. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक जैसा ही मेजरमेंट होने के लिए, एक समानता रहने के लिए, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो जितने भी वर्ल्ड में साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है एक्सेप्ट करा. ओके. The system of unit now used is known as the internal system of unit, SI unit. ओके. तो आज के टाइम में जो हम यूनिट यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं. ओके. इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है उसे. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर. तो जो हम लेंथ दूरी नापते हैं, ठीक है, लंबाई, तो वो उसका SI यूनिट क्या है, मीटर है. ओके. तो अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6. फिगर 10.6 में यहाँ पे देखो आपको मीटर स्केल जो है यहाँ पे दिखाई गई है. ओके. इस तरह से होती है ना स्केल. ऑल्सो शॉन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी जो है एक 15 सेंटीमीटर वाला जो है स्केल होता है. ओके. जिससे कि आप कॉपी में लाइनिंग करने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका यूज़ करते हो. ओके. तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो आपको दी गई है स्केल, ओके, ये 1 से लेकर के इस तरह से यहाँ पे 1 सेकेंड, पेज स्क्रॉल अप हो गया. यहाँ पे देखिए 1 से लेके
100 तक आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 100। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं आज के टाइम पे कुछ स्केल से, है ना। इच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। अब जो मीटर है, हमने ऐसा यूनिट जो है लेंथ का क्या है, मीटर है, ठीक है। लेकिन मीटर के बाद क्या होता है, ज़्यादा बड़ा लेंथ हमें मेजर करना होता है, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। मीटर से छोटा यूज़ करना होता है, सेंटीमीटर का करते हैं। लेकिन सबके लास्ट में आप देख रहे हो मीटर, मीटर यानी कि वो मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ओके। तो हर मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1 मीटर, जो कि सेंटीमीटर कहलाता है। तो 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तब जाके 1 मीटर मिलेगा, ठीक है। एंड ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर, 10। और हर सेंटीमीटर जो होता है वो 10 इक्वल डिविजन्स होता है, किसका, मिलीमीटर का, ओके। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू वॉट, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। तो ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर कन्वीनियंट नहीं है, उसके लिए हम एक लार्जर यूनिट यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, जिसको कहते हैं किलोमीटर। एंड 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ओके। कितने होंगे, 1000 मीटर। तो ये भी याद रख लीजिएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू वॉट मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आपको मैंने पढ़ाने के दौरान ही रिमेंबर करवा दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measurement in SI units। तो इस तरह से जो है हम इन सारे मेजरमेंट को, एक्टिविटीज़ को इन स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से जो है SI यूनिट के बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं। बिफोर वी डू डैट वी डोंट नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर चीज़ों को करेक्ट वे में मेजर कैसे करते हैं, ओके। तो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ का हम करेक्ट मेजरमेंट कैसे करेंगे, ओके। तो इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। तो हम अपने डेली लाइफ में जो है ना बहुत तरह के मेजरिंग डिवाइसेस यानी कि नापने वाले डिवाइसेस यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल, हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ। टेलर यूज एज अ टेप, टेलर जो है टेप का यूज़ करता है, आपने मेजरिंग टेप का यूज़ करता है ना, वो मेज़र करने के लिए आपके घर में भी होते होंगे आप, जिससे आप अपने कमर का साइज़ लेते होगे, तो टेलर के पास अक्सर मेजरिंग टेप होता है। वेयर अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड। फिर आप जब साड़ियों की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक लोहे का जैसा आपको बड़ा सा स्केल दिखेगा, वो मीटर रॉड होता है, ठीक है, उससे वो लोग मेज़र करते हैं। तो फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है, जो भी सुटेबल होता है, वो यूज़ करते हैं, ओके। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। तो आप जो है अपने चेस्ट का साइज़ या फिर किसी ट्री जो है उसका गर्थ कितना जो है उसको मेज़र करने के लिए आप मीटर स्केल का यूज़ नहीं करोगे। फॉर इंस्टेंस ठीक है, मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस। तो आपको चेस्ट अगर मेज़र करना है अपना, ठीक है, तो उसके लिए मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। कमर का साइज़ क्या कहते हैं आपको मेज़र करना है, तो मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, वो उसके लिए सुटेबल होता है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। और छोटी से छोटी चीज़ों को अगर आपको मेज़र करना है तो आप स्केल से यूज़ कर सकते हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, जो कि 15 सेंटीमीटर वाली होती है, ओके। तो इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी हम कोई चीज़ों को मेजर कर रहे हो तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शॉन इन फिगर 10.7। तो 10.7 में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जब भी आप कुछ मेज़र करते हो तो आपको जो स्केल है उसके लेंथ के अलॉन्ग रखनी है। जिस तरह से आप यहाँ पे देखो, ये मेज़र किया जा रहा है तो इसके अलॉन्ग ही यहाँ पे रखा गया है, ओके। सेकेंड कह रहा है इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन। और कुछ स्केल्स में जो है उनका एंड जो होता है वो ब्रोकन होता है, ओके, टूट जाता है, ठीक है। तो यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। तो आपको वहाँ पे जीरो मार्क अच्छे से नहीं दिखेगा। तो उस केस में इन सच केसेस यू शुड अवॉइड taking
मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो। तो आपको वहाँ जीरो को इनिशियल पॉइंट नहीं मानना है मेजर करने के लिए, आप 1 से स्टार्ट कर दो मेजर करना। ओके, जीरो नहीं दिख रहा तो आप 1 से स्टार्ट कर दो मेजर करना। ओके, तो यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई भी फुल मार्क जो है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए 10.7 में मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। तो ये देखिए आपको किस तरह से ये जो लेंथ मेजर कर एकदम सीधी लाइन में यहाँ पे रखा गया, और यहाँ पे देखो आप टेढ़ी लाइन में रखा गया, तो यहाँ पे आप लेंथ सही से मेजर नहीं कर पाओगे। तो करेक्ट वे क्या है, ये करेक्ट वे है और ये करेक्ट वे नहीं है। ओके, एंड अगर आपको जीरो नहीं दिख रहा है स्केल पे सही से, तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसने 1 से स्टार्ट कर दिया है मेजर करना, 1 भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी फुल मार्क से वहाँ से स्टार्ट करो, फिर वो एंड उसका एंड पॉइंट देखो और फिर उस तरह से उसको कंपेयर करो कि कितना ये इसका लेंथ है। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क। ओके, देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। फिर जो है आपका जो भी रीडिंग हो रहा है उसके अदर एंड पे एंड ये स्टार्टिंग एंड पे उसको सब्सट्रैक्ट करके देखो, वही उसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8b, जैसे कि 10.8b में यहाँ पे 10.8a है एंड यहाँ पे b है। ओके, द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 एंड पे 1 सेंटीमीटर, अच्छा ये 1 से लिया गया, ठीक है, 1 से, एंड अदर एंड पे कितना है 14.3। यहाँ पे 14 के बाद कुछ इंचेस होते हैं, ठीक है, 14.3, तो वो 14 के बाद छोटे छोटे जो है आपको यहाँ पे ये बड़े वाले जो 14 15 विजिबल आपको देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 लाइन होंगी। ठीक है, तो इन 5 लाइनों में से यह कहा है 14.3 पे, थर्ड नंबर पे। तो कितना लेंथ हो गया उसका, तो therefore the length of the object is 14.3 minus 1 is 13.3। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट निकल गया। ओके, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। और आपके आई का, आंख का भी जो है करेक्ट पोजीशन होना चाहिए अब जब आप कुछ भी मेजर कर रहे होते हो। ओके, तो योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। तो आपकी आंख जो है ना एग्जैक्टली उसके सामने होनी चाहिए जहाँ पे आप मेज़र कर रहे हो। जैसे फिगर 10.9 में दिखाया गया है, यहाँ पे देखो ये एकदम करेक्ट पोजीशन एकदम फ्रंट पे है जो कि आप मेज़र कर रहे हो, और ये साइड से ये साइड से ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम उसके फ्रंट पे होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ओके, पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, नॉट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5। तो पोजीशन बी जो है ये करेक्ट पोजीशन है। इधर से यहाँ पे कट देखेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर से देखेगा तो इस तरफ आ जाएगा। तो करेक्ट पोजीशन का है, आप एकदम फ्रंट पे देखो जो भी आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, एंड नाउ इज एक्टिविटी 3। ये चैप्टर भी हमारा एक्टिविटी से एकदम फुल है। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग योर हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। अब क्या करो, आप अपने क्लासमेट का हाइट जो है उसको मेजर करो अपने हैंड स्पैन के। आपको आप पता है हैंड स्पैन क्या होते हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था। एंड फिर मीटर स्केल से भी जो है उसका हाइट मेजर करो। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। तो इसके लिए आप अपने क्लासमेट को कहें कि अपने पीठ के बल जो है पीछे वॉल के सब पे खड़े हो जाने के लिए, मतलब कि पीठ के सहारे जो है आपको दीवार पे में खड़े हो जाना है, एक तरह से समझिए दीवार में चिपक के खड़े हो जाना है आपको। ओके, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। तो जहाँ पे उसका सिर पहुँच रहा है, ठीक है, उसके एग्जैक्टली अबव पे आपको क्या करनी है, मार्क लगा देनी है। ठीक है, नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विथ योर हैंड स्पैन एंड देन विथ अ मीटर स्केल। अब क्या करना है, आपको उस डिस्टेंस को मेजर करना है फ्लोर से, यानी कि आपका जहाँ पे टो था, ठीक है, वहाँ से आपको आपका हेड पे जहाँ आपने मार्क लगाया था वहाँ तक मेजर करना है आपको हैंड स्पैन से। ठीक है, ठीक है, लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन सिमिलर वे। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट्स का भी मेजर कर लीजिए। ठीक है, मेजर कर लेंगे। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। इस तरह से टेबल 10.3 में जो है आपको कर देना है कि किसका मेजर जो है, हु मेजर द हाइट, किसने मेजर किया है, एंड हाइट इन हैंड स्पैन
अच्छा, अलग अलग स्टूडेंट जो है उसी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो सबका यहाँ पे क्या दिखाएगा, सबका हैंड स्पैन जो है का साइज अलग होगा, तो सबका यहाँ पे मेजरमेंट जो है डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि हैंड स्पैन का साइज जो है हर स्टूडेंट का अलग आएगा। तो उस एक स्टूडेंट का जो आप हाइट मेजर कर रहे हो अलग अलग लोग, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिजल्ट आ सकता है, ओके। जो भी रिजल्ट आ रहा है हाइट इन सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके। तो स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के द्वारा जो है रिजल्ट जो बताया गया है उसको स्टडी कर लिए। द रिजल्ट इन कॉलम 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different from the for different student। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो रिजल्ट आएगा, जो भी हाइट मेजर करी गई है हर स्टूडेंट के द्वारा, वो आपको अलग अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का हैंड स्पैन जो है वो अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो इस तरह से सो है किसी सबका अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। Look at the result in column 3 where the measurement are done using a standard scale, ठीक है। फिर कॉलम 3 में आपको देखना है जहाँ पे कि मेजरमेंट जो है आपको स्केल से किया गया है, ठीक है। स्केल से भी कहा गया था करने के लिए, हैंड स्पैन से कहा गया था, ठीक है। तो द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, तो अब जो सबका रिजल्ट होगा ना वो लगभग बराबर होगा सबका, ठीक है, बराबर ही होगा। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, तो अब क्या ये एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं है? इफ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत क्लोज रहेगा, सबके सबका क्लोज ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जैसे कि हैंड स्पैन के केस में होगा, ठीक है। तो आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पे तो सभी लोग जो है सेम स्केल यूज कर रहे हैं, ना कि सबकी अलग अलग हैंड स्पैन है। तो दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो ये वो ऑब्जर्वेशन करते टाइम जो स्केल से मेजर किया जा रहा होगा उस टाइम पे कुछ एरर्स हो गई होंगी उनसे, जिनकी वजह से कि कुछ स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है, ओके, जिसको कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब हमने तो देखा कि हम कुछ भी स्ट्रेट मेजर कर रहे थे उसको, अब किसी भी कर्व्ड लाइन को हम मेजर करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे वो हम देखेंगे, ओके। तो आज का वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम यहीं पे एंड करेंगे आज के वीडियो को। हमें पार्ट 3 वीडियो बनाना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, उसमें हम लोग होपफुली पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपने इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। कर्व लाइन को कैसे मेजर करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किस तरह से मेजर करते हैं, व्हाट इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एवरीथिंग इज नाउ क्लियर टू यू, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।